Hello students, I am Anupma and I welcome you all to my channel and Count Accountancy with Anupma. It's a one-stop destination for learning and exploring accountancy. Guys, मैंने अपनी पिछले वीडियो में उन स्ट्रेटजीज और टिप्स को डिस्कस किया था जिनको फॉलो करते हुए आप अकाउंट्स का पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स टोटल होते हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस को आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो आपको इसी टाइम को फॉलो करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यानी एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। आज के वीडियो में मैं करीब 30 एमसीक्यूज क्वेश्चंस लूँगी जो कि सीबीएसई सैम्पल पेपर से लिए हुए हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि थोड़े से लेंदी हैं और मुझे लगता है 3 मार्कर्स में होने चाहिए, बट इन्हें 1 मार्कर्स में दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 1 मिनट के अंदर इनको सॉल्व करें। तो इसके लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स भी बनाने पड़ेंगे और उन वर्किंग नोट्स को हम बहुत ही शॉर्ट में बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Navya and Radhe were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. 3:1. Shreya was admitted for 1/5 share in the profits of the firm. Shreya was unable to bring her share of goodwill premium in cash. The journal entry recorded for goodwill premium is given below. Shreya's capital debit 24,000, Navya's capital credit है आपका 8,000 and Radhe's capital credit 16,000. The new profit sharing ratio of Navya, Radhe and Shreya will be 41:7:12, 13:12:10, 3:1:1 and 5:3:2. तो आप जानते हैं कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो या जो भी गुडविल न्यू पार्टनर का शेयर होता है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो 8,000 और 16,000 है ये सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया, यानी कि 1:2। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है, हमें सेक्रीफाइस निकालना होगा अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो सेक्रीफाइस हो जाएगा श्रेया जो है 1/5 शेयर के लिए आ रही है। 1/5 शेयर का 1/3 यानी कि 1/15 तो उसने लिया है नव्या से। उसी तरह से अपना शेयर 1/5 का 2/3 यानी 2/15 उसने लिया है राधे से। अब देखिए नव्या का न्यू शेयर हो जाएगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर है उसका 3/4 और सेक्रीफाइस है 1/15। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 60, 45 - 4 यानी कि 41/60। तो इसका मतलब है कि जो श्रेया है उसका न्यू शेयर होगा 41। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ए बी सी डी में सिर्फ ए वाले में ही दिया है 41:7:12, और तो हम इसी को चूज कर लेंगे, आगे हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अगर इसमें ऐसा होता कि आपको और भी सेकंड ऑप्शन में भी 41 दिया होता तो फिर हमें जो है इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत पड़ती, लेकिन अभी हम इसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा ए पोर्शन करेक्ट है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज एजर्शन दिया है आपको कि कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रीजन दिया है कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड रेट। तो देखिए जो ये एजर्शन है ये भी गलत है और जो रीजन है ये भी गलत है, क्योंकि कमीशन जो भी पार्टनर को दिया जाता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो कभी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए उसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करते। अब हम देखते हैं कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बोथ ए एंड सी आर इनकरेक्ट, हाँ ये वाला सही है, क्योंकि एजर्शन भी इनकरेक्ट है और रीजन जो है वो भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शेयर ऑफ ₹10 issued at ₹4 premium, out of which ₹7 including one premium was called up and paid up. The uncalled capital will be ₹7 per share, ₹4 per share, ₹8 per share, ₹3 per share. तो देखिए 10 रुपीज का शेयर था, 7 रुपीज कॉल किया गया था, 7 में से 1 प्रीमियम है, तो 1 प्रीमियम अगर हटा दें तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना हुआ 6 रुपीज, तो अनकॉल्ड कितना हो जाएगा 4 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
While issuing type of debentures, company doesn't give any undertaking for the repayment of money borrowed by issuing such debentures. जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स नहीं, ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता लेकिन ये रिडीमेबल होते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नहीं, ये भी नहीं है, इनको कैश में रिडीम किया जाता है। सिक्योर डिबेंचर्स, इनको प्रेफरेंस दी जाती है रिडेम्पशन में। और नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये डिबेंचर्स ऐसे हैं जिन्हें कंपनी लाइफ टाइम में रिडीम नहीं करती है, बल्कि जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी रिडीम करती है। Next question is, Samiksha, Arshia and Divya were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. With effect from 1st April 22, they agreed to share future profits in the ratio of 2:5:3. तो ये old ratio है और ये new ratio है। Their balance sheet showed a debit balance of rupees 50,000 in the profit and loss account and a balance of rupees 40,000 in the investment fluctuation fund. The market value of an investment is rupees 30,000 against the book value of rupees 50,000. Partners have decided not to show revised values in the balance sheet and to pass an adjustment entry for it. Which of the following is the correct treatment of the above? तो देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि कितना अमाउंट उनमें डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो ये हो जाएगा -50,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको दिया है 40,000 और कहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 30,000 जबकि बुक वैल्यू है 50,000। इसका मतलब है कि 20,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। वो 20,000 हम इस 40,000 में से मेकअप करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 20,000 रुपीज। तो नेट जो अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करना है -30,000 रुपीज। देखिए, जब हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें गेनिंग को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग को हम क्रेडिट करते हैं, यही हम करते हैं ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये अमाउंट आपका नेगेटिव है तो जो ये एंट्री है ये उल्टी हो जाएगी, यहाँ पर गेनिंग हो जाएगा क्रेडिट और सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा डेबिट। अब जल्दी से हम देखते हैं समीक्षा सेक्रीफाइस करिए या गेन। तो समीक्षा का ओल्ड शेयर है 5/10 और न्यू शेयर है 2/10। ये हो गया 3/10। इसका मतलब है 3/10 ये सेक्रीफाइस कर रही है, तो समीक्षा की जो कैपिटल है वो हमें डेबिट करनी होगी। अब हम फटाफट ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस आपको और कितने से डेबिट करना होगा, ये भी देख लेते हैं। इसका हो जाएगा आपका 30,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30,000 का 3/10 यानी कि ये हो जाएगा 9,000। अब हम जल्दी से देखते हैं कि ऑप्शंस हमें कौन कौन से दिए हैं। तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए हैं, समीक्षा कैपिटल डेबिट है 9,000 एंड अर्शियाज कैपिटल क्रेडिट है 6,000 एंड दिव्यास कैपिटल क्रेडिट 6,000। फिर अर्शियाज कैपिटल डेबिट है, ये नहीं होगा, अर्शियाज कैपिटल डेबिट है, ये नहीं होगा, अर्शियाज कैपिटल डेबिट है, ये नहीं होगा, तो हम समीक्षा वाला ये फर्स्ट वाला लेंगे। अगर दो में समीक्षा की कैपिटल डेबिट होती तो हमें आगे फर्दर और सॉल्व करने की जरूरत पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सोहन एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ये 2:3 में शेयर कर रहे हैं with capitals of rupees 5 lakh and 6 lakh respectively. On 1st January 22, Sohan and Mohan granted loan of rupees 20,000 and 10,000 respectively to the firm. Determine the amount of loss to be borne by each partner for the year ended 31st March 22 if the loss before interest of the year amounted to rupees 2,500. आपको ये चार ऑप्शंस दिए हैं, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना अमाउंट होना चाहिए। तो देखिए -2,500 तो ऑलरेडी है प्रॉफिट एंड लॉस का, और दूसरा जो है ये 30,000, 20,000 एंड 10,000, ये 30,000 का टोटल लोन हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट आप दोनों पे सेम 6% लेंगे और साथ ही चार्ज भी वो 3 मंथ्स का करेंगे, इसलिए अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय आप एक साथ ही कैलकुलेट कर लीजिए। 30,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका 150 इंटू 3, तो ये 450। तो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट है वो है 2,950। अब इसमें हम सोहन का शेयर देखते हैं, तो ये हो गया 2,950 इंटू 2/5, 5 5 25,
तो ये हो जाएगा 1180। तो देखिए इसमें आपको पहला वाला दिया है शेयर ऑफ लॉस सोहन 1250, ये नहीं होगा। 1000 नहीं है, 820 नहीं है, तो ये फोर्थ वाला आपका सोहन का शेयर 1180 ये होगा, दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विहान एंड मान sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance of the same as on 31st March 22 is 4 lakh and 4,65,000 for Vihan and Man respectively. Drawings during the year were 65,000 each as per the partnership deed. Interest on capital at the rate of 10% per annum on opening capital has been allowed to them. Calculate the opening capital of Vihan given that the divisible profit during the year amounted to rupees 2,25,000. अब आपको इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख। इसमें हम ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4,65,000। अब इसमें से जो इनको प्रॉफिट का शेयर इसको मिला होगा वो हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,25,000 इंटू विहान का है 3/5, तो ये हो जाएगा, तो ये आ गया 1,35,000। 1,35,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3,30,000। 3,30,000 जो है ये कैपिटल है, इसमें इंटरेस्ट अभी इंक्लूडेड है। तो अगर आपको इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट पे पहुंचना है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो हम लेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 3,30,000 इंटू 10/110, तो ये हो गया 30,000। 30,000 इंटरेस्ट है तो ये 30,000 अगर आप माइनस कर देते हैं तो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी 3 लाख। तो इसमें है ए है आपका 3,30,000, ये नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी वाला जो है 3 लाख करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ premium to be redeemed at 10% premium. At the time of writing of loss on issue of debentures, a statement of profit and loss was debited with 2 lakh rupees. At what rate of premium these debentures were issued? 10%, 16%, 6% and 4%. तो देखिए आपको ये कहा गया है कि जो लॉस है उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हमने 2 लाख रुपए जो है प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किए हैं। तो बाकी जो अमाउंट है लॉस का वो हमने ऑब्वियसली जो इस साल सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसमें से राइट ऑफ किया होगा। तो पहले तो हम देखते हैं लॉस था कितना। तो लॉस होगा आपका 50,000 डिबेंचर्स हैं, 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपीज। तो टोटल जो लॉस है वो होना चाहिए आपका 5 लाख। 5 लाख के लॉस में से 2 लाख रुपए का लॉस जो है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया गया है। तो बाकी 3 लाख रुपीस का जो लॉस है वो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में से राइट ऑफ किया होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम होना चाहिए 3 लाख। 3 लाख अपॉन टोटल डिबेंचर्स कितने हो गए 50,000 इंटू 100 यानी कि 50 लाख और इंटू 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6%। तो ये जो सी पार्ट है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Durga Limited issued 80,000 10% debentures of ₹100 each at a certain rate of discount and were to be redeemed at 20% premium. Existing balance of securities premium before issuing these debentures was 25 lakh and after writing off loss on issue of debentures the balance in securities premium was ₹5 lakh. At what rate of discount these debentures were issued? 10%, 5%, 25% एंड 15%। तो देखिए सबसे पहले तो हम लेते हैं कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस था वो था 25 लाख और राइट ऑफ करने के बाद लॉस को राइट ऑफ करने के बाद बचा है 5 लाख। तो इसका मतलब है कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रहा होगा वो टोटल रहा होगा 20 लाख। 20 लाख में से हम जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो माइनस कर देते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो जाएगा 80,000 डिबेंचर्स हैं और 20% प्रीमियम है तो 20% ऑफ ₹100 ईच यानी कि 20 रुपीज। तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 20 यानी कि 16 लाख। तो 16 लाख जो है ये
प्रीमियम है, तो बाकी जो 4 लाख है दैट विल बी द डिस्काउंट ऑन इशू। अब हम लेते हैं कि टोटल डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट का परसेंटेज कितना रहा होगा, 4 लाख अपॉन 80 लाख और इंटू 100। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5%। भाई 80 लाख का 10% होता है 8 लाख और 5% होगा 4 लाख, तो ये 4 लाख 5% आ गया। Next is Attire Limited issued a prospectus inviting applications for 12,000 shares of rupees 10 each, payable rupees 3 on application, 5 on allotment and balance on call. Public had applied for a certain number of shares and application money was received. Which of the following application money, if received, restricts the company to proceed with the allotment of shares as per the SEBI guidelines? तो आप जानते हैं कि जो जब पब्लिक इशू होता है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90% ऑफ द इशू। तो यहाँ पर 12,000 का अगर आप 90% लेते हैं तो ये आता है 10,800, यानी 10,800 शेयर से कम के लिए अगर एप्लीकेशन आएगी तो फिर शेयर्स अलॉट नहीं किए जा सकते। तो 10,800 पे एट द रेट ऑफ ₹3 कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 32,400 रुपीज। 32,400 रुपीज अगर रिसीव होगा तो ही कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है, अगर उससे कम रिसीव होगा तो नहीं कर सकती। तो पहले में है 36,000, तो 36,000 पे तो कर सकती है, 45,000 इस पे भी कर सकती है। ये सी पार्ट है जिसमें कहा है 30,000, तो 30,000 पे जो है वो नहीं कर सकती, तो ये 30,000 इज द करेक्ट आंसर, और 32,400 पे तो कर ही सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Amay, Beena and Chandar are partners in a firm with capitals of rupees 50,000, 70,000 and 80,000 respectively on 31st March 22. Amay decides to retire from the firm on 31st March 22. With the help of the information provided, calculate the amount to be paid to Amay on his retirement. There existed a general reserve of 7,500 in the balance sheet on that date. Goodwill of the firm was valued at 30,000 and the gain on revaluation was 24,000. तो सबसे पहले तो देखिए अमय, बीना और चंदर तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो ये इक्वल होगा यानी 1/3 होगा। तो अब हमें कितना अमाउंट देना है, रिटायर हो रहा है अमय, तो अमय की जो कैपिटल है वो है 50,000, ये तो मिलेगी उसे। उसके अलावा ये जो 7,500, 30,000 है और 24,000 है, इन सब का टोटल भी का 1/3 भी इसे मिलेगा। तो इंडिविजुअली इनका 1/3 निकालने के बजाय आप टोटल करके निकाल लीजिए, 30 प्लस 24 54, 54 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 61,500। इसका 1/3 हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30,500, तो सॉरी 20,500। तो ये 20,500 ऐड करेंगे तो 70,500 आना चाहिए, तो इसमें जो आपका ये डी वाला है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C are partners. A's capital is rupees 3 lakh and B's capital is rupees 1 lakh. C has not invested any amount as capital, but he alone manages the whole business. C wants rupees 30,000 per annum as salary, though the deed is silent. Firm earned a profit of rupees 1,50,000. How much will each partner receives as an appropriation of profits? तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसलिए जो है सी को सैलरी नहीं मिलेगी, और क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो इनका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो जो 1,50,000 है उसका 50,000 तीनों को मिलेगा, तो इसमें जो डी पोर्शन है A is 50,000, B का भी 50,000, C का भी 50,000, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आंसर क्वेश्चन नंबर 9 and 10. Puneet and Raju are partners in a clay toys making company. Their capitals were rupees 5 lakh and 10 lakh respectively. The firm allowed Puneet to get a commission of 10% on net profit before charging any commission. तो देखिए जो पुनीत को कमीशन मिलेगी वो मिलेगी ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर वाला फॉर्मूला लगेगा, एंड राजू टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर
आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो इसमें आफ्टर वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। टू पुनीत्स कैपिटल अकाउंट कमीशन उसे दिया है 44,000 रुपीज, दैट इज इंटू एक्स इंटू 10%। फिर राजूस कैपिटल अकाउंट यानी कमीशन वो भी हमें पता करनी है, और प्रॉफिट दोनों में कितना कितना शेयर किया जाएगा वो भी पता करना है, और यहाँ पर आपको दिया प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए जो 44,000 जो है दैट इज द 10% ऑफ एक्स, तो 4,40,000 का जो है 10% होता है 44,000, तो 4,40,000 तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। अब 4,40,000 में से आप 44,000 का जो कमीशन है पुनीत का वो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3,96,000। 3,96,000 जो है दैट इज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग राजूस कमीशन। अब राजू का कमीशन निकालना है तो आफ्टर वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, 3,96,000 इंटू 10/110, तो ये हो जाएगा आपका 36,000 रुपीज। तो ये जो 36,000 रुपीज है दैट विल बी हिज कमीशन, तो ये 36,000 जो है इसकी कमीशन आ जाएगी। अब हम लेते हैं प्रॉफिट कितना बचेगा, 3,96,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,60,000। तो 3,60,000 जो है डिविजिबल प्रॉफिट है, और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो दोनों को 1,80,000 मिलेगा। तो ये तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं पूछा क्या है। तो देखिए आपको कहा है राजूस कमीशन विल बी, तो राजू की कमीशन हमने कितनी कैलकुलेट की थी 36,000, तो ये हो जाएगा। एंड पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, तो दोनों की शेयर ऑफ प्रॉफिट था कितना 1,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ द डिविजन ऑफ प्रॉफिट। गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर्स, गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। तो आपको बताना है इन चारों का सीक्वेंस बताइए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। फिर पार्टनर ने फर्म की को जो गारंटी दी है पहले हम उसे देखते हैं। उसके बाद जो गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर है वो होता है, और लास्ट में गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर होता है। तो इसका मतलब है ये होना चाहिए आपका 3,2,1,4, तो 3,2,1,4 जो है आपका सी पोर्शन है। नेक्स्ट है if 10,000 shares of rupees 10 each were forfeited for the non-payment of the final call money of rupees 3 per share, and only 7,000 shares were reissued at the rate of 11 per share as fully paid up, then what is the maximum amount of discount possible that company can allow at the time of reissue of the remaining 3,000 shares? तो गाइस आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो कंपनी उतना ही अलाउ करती है जितना उन शेयर्स पे पेड अप है। तो देखिए यहाँ पर 10 रुपीज का शेयर था और उसने फाइनल कॉल 3 रुपीज पे नहीं किए, तो इसका मतलब है कि जो 7 रुपीज है दैट इज पेड अप। तो 7 रुपीज पेड अप है, तो मैक्सिमम 7 इंटू 3,000 यानी मैक्सिमम जो है 21,000 रुपीज का डिस्काउंट कंपनी इशू कर सकती है। तो इसमें जो है बी पोर्शन हो गया, यानी मैक्सिमम 21,000 रुपीज का डिस्काउंट रीइश्यू पे कंपनी देगी। नेक्स्ट है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, इशूइंग बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप इनटू फुली पेड अप बोनस शेयर्स। ये सही नहीं है, हम फुली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं, लेकिन पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाने के लिए नहीं कर सकते। प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो ये वाला सही है। फॉर राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, नहीं हम सारे कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते, बाय बैक ऑफ नहीं, तो हमें बी वाला पोर्शन सही है। नेक्स्ट इज गंगा एंड जमुना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट
Saraswati for 1/5 share in the future profits. On the date of admission, Ganga's capital was 1,02,000 and Jamna's capital was 73,000. Saraswati brings in rupees 25,000 as her share of goodwill. She agrees to contribute proportionate capital of the new firm. How much capital will be brought by Saraswati? इसमें 43,750, 37,500, 50,000 and 40,000. तो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मुझे लगता है ये 3 मार्कर्स में आना चाहिए था. चलिए हम इसी में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे शॉर्ट वर्किंग नोट के साथ. तो देखिए जो ओल्ड पार्टनर्स है गंगा और जमुना, उनकी जो कैपिटल है 1,02,000 और 73,000, ये तो एज इट इज रहेगी ही रहेगी, मतलब ये तो कैपिटल होगी, प्लस 25,000 जो सरस्वती प्रीमियम लेके आ रही है ये भी इन्हें मिलेगा. तो गंगा और जमुना की कंबाइंड कैपिटल जो है वो हो जाएगी अब 2 लाख रुपीस. ठीक है, अब ये 2 लाख है और गंगा जमुना का कंबाइंड शेयर कितना होगा? न्यू शेयर आप ये देखिए, सरस्वती 1/5 शेयर अगर उसे देंगे तो 4/5 जो है वो गंगा और जमुना का कंबाइंड शेयर होगा. तो फुल शेयर के लिए जो कैपिटल है वो होनी चाहिए 5/4 और इसमें जो है ये तो होगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. और क्योंकि सरस्वती 1/5 शेयर के लिए आ रही है तो 1/5 शेयर के लिए उसका शेयर होगा 1/5. तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाता है 50,000. तो 50,000 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है. तो करेक्ट आंसर हो गया सी वाला, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज green and orange are partners. Green draws a fixed amount at the beginning of every month. Interest on drawings is charged at the rate of 8% per annum. At the end of the year, interest on green's drawings amounted to 2,600. Monthly drawings of green were 8,000, 60,000, 7,000, 5,000. तो चलिए हम देख लेते हैं पहले. तो 2,600 तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, हमें ये नहीं पता कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना है. तो ये हो जाएगा x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और क्योंकि इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो इसका हो जाएगा 6.5/12. अब इसको आप जो है ये हटा दीजिए. तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा 2,600 इंटू 100/8 इंटू 12/65 इंटू 10. तो ये हो जाएगा 13 5 13 2 और ये हो जाएगा 5 2 4 2 सॉरी 4 2 और ये हो जाएगा 4 3 और ये हो गया 200. तो ये 60,000 जो है ईयरली ड्राइंग्स है और मंथली ड्राइंग्स हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 5,000. नेक्स्ट आपको कहा है गिरधर अ पार्टनर विड्रू 5,000 in the beginning of each quarter. तो in the beginning of each quarter he withdraws 5,000 and interest on drawings was calculated at 1,500 at the end of the accounting year 31st March 22. What is the rate of interest on drawings charge? तो देखिए 1,500 is equal to हो जाएगा 5,000 जो है पर क्वार्टर है तो पूरे साल का हो जाएगा 5,000 इंटू 4 यानी 20,000. और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया तो ये x/100 और इंटू क्योंकि इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो एवरेज टाइम पीरियड होगा 7.5. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले इधर वाले को सॉल्व कर लें. तो ये और ये हो गया, यहाँ से आप हटा दीजिए तो ये नीचे 10 आ जाएगा. उसके बाद हो जाएगा आपका 3 4 12 3 25 4 5 20 तो ये 50 ये और ये हो गया. तो ये हो जाएगा 1,500 इज इक्वल टू 125x और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1,500/125. तो ये हो जाएगा आपका 25 5 60 और ये आ गया 12. तो इसका मतलब है कि ये वाला डी पोर्शन 12% इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म creditors are rupees 70,000, firm's capital is rupees 1,20,000, cash balance is 10,000, other assets realized 1,50,000,
गेन और लॉस इन द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी, तो देखिए आप जानते हैं कि असेट्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो आप देखिए कैपिटल असेट्स आपको निकाल सकते हैं। कैपिटल आपको दी हुई है 1,20,000 और लायबिलिटीज आपको दिया हुआ है 70,000। तो टोटल असेट्स जो है 1,90,000 हो गई। 1,90,000 में से 10,000 तो कैश है, तो 1,80,000 जो है बाकी असेट्स हो गई। ठीक है, अब आप देखिए कि जो लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं 70,000, तो ये तो इनको तो हमने 70,000 पे कर दिया होगा, तो इसका इनके पेमेंट पे तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। लेकिन जो ये असेट्स है 1,80,000 की, इनको हमने बेचा है 1,50,000 में, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हो जाएगा 30,000। तो ये जो आपका है लॉस ऑन रियलाइजेशन हो गया ये 30,000, यानी कि ये फोर्थ वाला पोर्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज financial statements are prepared on certain assumptions, prerequisites known as provisions for Companies Act 2013, accounting standards, and C is postulates and D is accounting, basis of accounting। तो इसमें जो ये वाला है C वाला है, that is correct। नेक्स्ट है which one of the following is correct? क्विक रेशो कैन बी मोर देन करंट रेशो, तो ये तो गलत है। क्विक रेशो कभी भी करंट रेशो से ज्यादा नहीं हो सकता। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट व्हेन गुड्स आर बॉट इन स्मॉल लॉट्स एंड और सोल्ड क्विकली एट लो मार्जिन्स ऑफ टू रियलाइज कैश। तो जी ये बात तो बिल्कुल सही है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत सही है, अच्छा होता है फर्म के लिए, लेकिन अगर हम गुड्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में स्मॉल लॉट्स में खरीद के तुरंत बेच देते हैं या हम लो प्रॉफिट मार्जिन पे बेचते हैं, तो फिर ये हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ठीक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट। सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज 100%, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इसका मतलब है 2 and 3 आर करेक्ट, इसमें C वाला हो जाएगा ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 12 लाख, 10% डिबेंचर इज 1 करोड़ एंड टैक्स रेट इज 40%। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो गाइस आप जानते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है EBIT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। अब आपको दिया है कि आफ्टर 40% टैक्स जो प्रॉफिट है वो कितना है 12 लाख। तो सबसे पहले तो आप बिफोर टैक्स पे जाएंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऐड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 12 लाख हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, 40% पे किया है तो 60% अमाउंट बचा है, तो 100% अमाउंट होना चाहिए था। 12 लाख इंटू 100/60, तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख। ये 20 लाख हो गया। और इंटरेस्ट कितना होगा 1 करोड़ का 10% यानी कि 10 लाख। तो EBIT जो है वो हो गया आपका 30 लाख, और 30 लाख तो EBIT है अपॉन 10 लाख, तो इसका मतलब है ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका जो ये B वाला पोर्शन है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय अल्बर्ट एंड कंपनी फॉर ₹5 लाख of ₹5 lakh for loss on machinery due to theft will be recorded in cash flow statement in which of the following manner। तो देखिए जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है ये आपका एबनॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो इसको जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें माइनस करेंगे। और क्योंकि ये लॉस ऑफ मशीनरी का है, तो जब हम इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसे हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो शो करेंगे। तो अब हम देखते हैं एडेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐड तो किया नहीं जाता है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये सही है, एडेड टू ऑपरेटिंग ये नहीं होगा, ये इन्वेस्टिंग में शो होना चाहिए। एडेड अंडर ये नहीं होगा, और सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑल्सो, तो ये वाला आपका करेक्ट है, तो हमारा डी पोर्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज अ कंपनी इशूड 20,009% debentures of ₹100 each at 10% discount. These debentures were to be redeemed at 15% premium at the end of 5 years.
The balance in securities premium account was as on the date of issue was 3,70,000. How this transaction will be reflected in the cash flow statement? तो देखिए जो टोटल लॉस ऑन डिबेंचर्स है, इशू ऑफ डिबेंचर्स है, वो कितना हो जाएगा आपका 10% प्लस 15% यानी कि 25%। तो हम ले लेते हैं कि ये हो जाएगा आपका 20,000, या हम इसको अलग अलग करके लेते हैं। डिस्काउंट का अमाउंट हो जाएगा आपका 20,000 इंटू 10 यानी 2 लाख रुपीज, तो डिस्काउंट हो जाएगा। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो जाएगा 20,000 इंटू 15 यानी कि 3 लाख। तो टोटल जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है वो होगा 5 लाख। 5 लाख में से 3,70,000 रुपीज तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में से राइट ऑफ करेंगे, तो बाकी जो 1,30,000 है वो हम इसमें से राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ किया होगा हमने, तो ये आपको दिया है एडेड 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये सही है। एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ एंड इनफ्लो ऑफ रुपीज 20 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो 20 लाख नहीं होगा। 20 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हैं और हमने 10% डिस्काउंट पे इशू किया है, तो इशूड होना चाहिए 18 लाख। आगे तो ये वाला आपका करेक्ट नहीं है। एडेड 5 लाख, ये भी करेक्ट नहीं है। Added 1,30,000 under operating activities as loss on issue of debentures written off and inflow of rupees 18 lakh under financing activities, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट दिया है 31 मार्च 22 को है 2 लाख एंड 31 मार्च 21 को है 3 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 21-22 40,000, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर 30,000 एंड द पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 रुपीज। अब आपको बताना है कि सेल क्या था। फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। तो चाहे तो आप अकाउंट बना लें रफ में, और चाहे तो आप वैसे ही कर लें, और मैं आपको वैसे ही करके बताती हूँ। देखिए ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीज, फिर इस साल हमने 40,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये बचेगा 2,60,000 रुपीज। अब हमने जो है 30,000 रुपीज के जो है इन्वेस्टमेंट ये परचेज भी किया है, तो 30,000 रुपीज ये आ गया, तो ये होना चाहिए 2,90,000 रुपीज। लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 2 लाख रुपीज। तो इसका मतलब है कि 90,000 रुपीज के तो हमने बेचा है, और 90,000 रुपीज की कॉस्ट के इन ऑफिस इक्विपमेंट को बेचा है, और 12,000 प्रॉफिट पे बेचा है, तो सेल हो जाएगा 1,02,000 रुपीज। तो इसका मतलब है ये जो बी वाला पोर्शन है दैट इज करेक्ट। तो गाइज ये तो था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आपको थोड़ा सा लगेगा कि आज टाइम ज़्यादा लगा है, वो उसका रीज़न ये है कि मैंने समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आपको महसूस हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, एंड टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।